वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पूरी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उनमें कौन कौन सी वैरायटी है वो हम बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सेकंड हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्या होती है क्लासिफिकेशन? जो है उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। इसको हम ये कह सकते हैं डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिवीजन करना ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में हमने रॉबर्ट विटेकर 1969 में इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज किया। उसने ये कहा कि जितने भी अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया, प्रोटिस्ट एंड यूकैरियोट्स। रॉबर्ट विटेकर 1969 में इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इसने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को ऑर्गेनाइज किया, और इसमें प्रोकैरियोट्स में जो आर्की एंड बैक्टीरिया थे उसको उसने किंगडम का नेम दे दिया, किंगडम मोनेरा का, और उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके दो ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? आर्की एंड बैक्टीरिया। और इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं इनके कैरेक्टर्स की बेस पे। सो कार्ल रूस ने 1990 में डोमेन्स के नेम से 3 डोमेन्स अरेंज की, जिसको इसने नेम दिया 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इन 3 डोमेन्स में इसमें किंगडम मोनेरा की दो सब डिविजन थी, आर्की एंड बैक्टीरिया, उसको इसने अलग अलग डोमेन में रखा, आर्की, बैक्टीरिया एंड उसके बाद फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को इसने यूकेरिया का नेम दिया कि ये जो है यूकेरिया है, आर्की एंड बैक्टीरिया। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज किया। इस तरह से उसने ये कहा कि ये जो उसने ये कहा कि ये जो 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है। किस तरह से? यहाँ पे देखें, कॉमन एंसेस्टर्स हैं बैक्टीरिया, यूकेरिया एंड आर्की के, लेकिन जो आर्की है, जो यूकेरिया है, वो आर्की से अराइज हुए हैं। सो इस वजह से उसने आर्की को इधर रखा है, इस ब्रांच के ऊपर जो है वो रखा है। उसने ये कहा कि यूकेरिया जो है, क्योंकि आर्की के अंदर यूकेरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, सो इस वजह से यूकेरिया है उसके ऑर्गेनिज्म आर्की से जो है वो इवॉल्व हुए हुए हैं मे बी। सो इनके सारे कॉमन एंसेस्टर्स जो है वो सेम ही है। तो इसको उसने नेम दिया फाइलोजेनी का। अब फाइलोजेनी क्या होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके कॉमन एंसेस्टर्स थे फाइलोजेनी। फाइलोजेनी टर्म क्या होती है? फाइलोजेनी ऐसी टर्म को कहते हैं, द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एंसेस्टर्स इज कॉल्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है कि अपने इन मेंबर्स का अपने इंसेस्टर्स के साथ, अपने अबाउ अजदाद के साथ रिलेशनशिप जो है वो क्या कहलाता है? फाइलोजेनी कहलाता है। द रिलेशनशिप ऑफ
organisms to their ancestors। अपने आबाओ अजदाद के साथ रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? फाइलोजेनिक। ये क्या है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि जो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं उनके कौन कौन से करेक्टर जो है वो एक दूसरे से इनको इन डोमेन्स को अलग करें। तो वन बाय वन हम डोमेन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डोमेन आर्की को देख लेते हैं। आर्की बेसिकली एंशियंट वर्ड आर्कियोस से निकला है और एंशियंट वर्ड आर्कियोस उसका मतलब क्या होता है? एंशियंट। एंशियंट मीन्स पुराना। एंशियंट मीन्स पुराना। अब कौन कौन से इसके कैरेक्टर जो हैं वो बैक्टीरिया और यूकेरिया से इसको अलग बनाते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। एक तो ये कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे मेंबर्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो आर्की जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। इनका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उनकी लेंथ जो है फिलामेंट्स की, इनमें जो है जो फिलामेंट है उनकी लेंथ तकरीबन 200 माइक्रोमीटर है, जबकि डायामीटर जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक है। इसकी जो शेप है वो हमारे पास कुछ स्फेरिकल है, कुछ रोड शेप है, लोब है और स्पाइरल शेप है। स्फेरिकल मीन्स किस तरह की? इस तरह के, जैसे कोकाई है। रोड मीन्स इस तरह के। लोब, उनमें जो है वो छोटी छोटी सी लोब प्रेजेंट होती हैं। स्पाइरल प्रेजेंट होती हैं। स्पाइरल्स। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होती है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगी। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होगी, जैसे बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और इसके अलावा बडिंग। हम वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस कर लेते हैं। बडिंग में क्या होता है? अगर आप देखें, अगर हाइड्रा की मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हाइड्रा में क्या होता है? एक छोटी सी बड अराइज हो जाती है और वो जो बड है वो क्या होती है? आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है और अपने पेरेंट के जैसा एक और बना लेती है ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये क्या हो रही है? बडिंग हो रही है। इसी तरह फ्रेगमेंट्स में क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स में अगर हम प्लेनेरिया की एग्जांपल देखें तो प्लेनेरिया जो है वो क्या करता है? छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं और 3 तरह के नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं इस तरह से। ये किसका काम है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और बाइनरी मैकेनिज्म में भी यही काम होता है। इसमें जो है वो क्या होती है? बाइनरी मैकेनिज्म में कि सेल जो है वो पिंच्ड ऑफ होता है दरमियान से, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पिंच होके जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है? बाइनरी फिशन। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है। सो माइटोसिस और मियोसिस भी इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस इसमें नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम सेल को देखें तो सेल में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं आर्की में, जो बाकी मेंबर से या बाकी बैक्टीरिया से या यूकेरिया से इसको अलग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। अब वो जो फैटी एसिड है वो ब्रास्ट फैटी एसिड होते हैं और इसके साथ साथ ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसके दरमियान में ग्लाइसोल के दरमियान में ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये जो है यहाँ पे, जबकि बाकी हमारे पास जो बैक्टीरिया है या यूकेरिया है उसमें अनब्रांच्ड चेन होती है और यहाँ पे ईस्टर लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल को अगर हम देखें तो सेल वॉल जो है
वो आर्की की पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि कुछ मेंबर्स में जो इसकी सेल वॉल है उसको कहा जाता है सूडो सेकेराइड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि कुछ मेंबर्स में सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन इससे मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम इसमें मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो मिथेनोजेनेसिस के जरिए होती है। अब मिथेनोजेनेसिस क्या है? मिथेनोजेनेसिस बेसिकली है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन की प्रोडक्शन से मिथेनोजेनेसिस होती है और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो आर्की बैक्टीरिया के अंदर होता है। इनके एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल में हमारे पास मिथेनोजेंस आ जाते हैं जो मीथेन को प्रोड्यूस करवाते हैं। हेलो बैक्टीरिया बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्टी, सेलाइन। ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, साल्ट बियरिंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। थर्मोबैक्टीरिया, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ऐसे बैक्टीरिया जो टेम्परेचर को बियर करते हैं हॉट इन्वायरमेंट में, जहां पे टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन जो है वो ज्यादा होती है, उनको थर्मोबैक्टीरिया कहते हैं। वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इनको थर्मोप्लाज्मेटा भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है, उनको थर्मोकोकाई थोमारक्योटा कहा जाता है। थर्मोकोकाई जो है वो स्पाइरल शेप में होते हैं, ये भी टेम्परेचर बेरिंग इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो के डोमेन आर्की को अपने मेंबर से अलग बनाते हैं। उसके अलावा एक और कैरेक्टर है इसका जो कि है जेनेटिक मटेरियल। कौन सा कैरेक्टर है? मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, जेनेटिक मटेरियल। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ना आर्की का, वो किस तरह से होता है? आर्की का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, यूकेरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल जो है जब ड्रॉ किया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है बेसिकली डीएनए में। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन आर्की के अंदर भी प्रेजेंट होती है सर्कुलर डीएनए में, और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में हिस्सा भी लेती हैं। तो इस वजह से ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये यूकेरिया से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो यूकेरिया के मेंबर हैं वो आर्की से अराइज हुए हैं ड्यू टू इट्स जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा इसके पास जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है करेक्टर है जो कि आर्की को बाकी मेंबर से मतलब बाकी डोमेन से अलग रखता है, जो हमने वन बाय वन सारे डिस्कस कर लिए। कुछ करेक्टर जो है जैसे सर्कुलर डीएनए, तो वो वाला करेक्टर इसका बैक्टीरिया से मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बाकी जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यूकेरिया के अंदर होती है। तो ये कुछ करेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास रिजेंबल करते हैं और कुछ जो है रिजेंबल नहीं करते, जिसकी वजह से आर्की को अलग डोमेन में रखा गया। तो जो आज हमने पढ़ा उसको जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन एरिया। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में जब डिवाइड करते हैं उनके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वगैरह में, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन। फाइल किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में जो हमारे पास दो अलग अलग मेंबर्स थे आर्की एंड बैक्टीरिया, या दो जो है फाइलम थे, उनको आगे डोमेन्स में डिवाइड किया किस हिसाब से? डोमेन आर्की, बैक्टीरिया एंड
यूकेरिया। अब इसमें आगे डोमेन आर्की को हमने इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो बाकी डोमेन से इसको अलग बनाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।